एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। जावा की प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखना। और मैंने रिटर्न में भी लिख दिया है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं आप इसे लिख सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लिख के रख लेते हैं इसे तो बाद में रिवाइज़ कर सकते हैं। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पिछली जो वीडियो थी हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा जेडीके, कि हम जेडीके को डाउनलोड करते हैं, जेडीके को इंस्टॉल करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर से अटैच करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्या करना होता है, जावा का कोड जो है उसे रन करना होता है। जावा का कोड जो है जो जेडीके के बिना रन नहीं होता है। ये मैंने थोड़ा सा बताया था, बट थोड़ा सा ब्रीफली इस वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के जेडीके पढ़ते हैं। जेडीके क्या है? जेडीके जो है हमारा, जेडीके स्टैंड फॉर द जावा डेवलपमेंट किट। ओके, जेडीके एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो कि जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और एप्लेट बनाने के लिए ज़रूरी टूल्स और लाइब्रेरीज की कलेक्शन को प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये? कि प्रोवाइड करता है कलेक्शंस ऑफ टूल्स एंड लाइब्रेरीज, ठीक है, जो कि ज़रूरत होते हैं हमें किसमें, अपने डेवलपमेंट में जो हमें ज़रूरत होती है। एक और चीज़ आता है हमारा इसमें, जो आपने देखा अभी कि मैंने एप्लीकेशंस के साथ जावा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, तो आप समझ गए होंगे कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस क्या है, बट एप्लेट्स थोड़ा सा न्यू होगा आपके लिए, तो मैं एप्लेट्स बता देती हूँ। एप्लेट्स क्या है? एक छोटा सा जावा प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि वेब ब्राउज़र्स में रन करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र में रन करते हैं। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूआई बेस्ड होता है। और क्या होता है कि जो वेब पेजेस होते हैं ना, वेब पेजेस में ही इंटरेक्ट करने के लिए बना होता है। और एप्लेट का यूज़ पहले होता था, ठीक है, यूज़ होता था जब जावा बेस्ड एनिमेशन गेम्स या फिर डायनेमिक कंटेंट वगैरह बनते थे उस टाइम में। बट अब जो होता है, अब क्या हो गया कि नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई है, लाइक HTML CSS JS आ गई है, तो हम एप्लेट का यूज़ नहीं करते। और ब्राउज़र ने भी क्या करा है, सपोर्ट करना बंद कर दिया है एप्लेट को, ठीक है, एप्लेट का सपोर्ट बंद कर दिया है। बेसिकली यही है हमारा, इसके लिए यूज़ होता था। तो कलेक्शन ऑफ टूल्स और कुछ लाइब्रेरीज को क्या करता है, जेडीके प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जेडीके बनता कैसे है? जेडीके जो है, जेडीके जीआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स को मिला करके बना हुआ है, ठीक है। डेवलपमेंट्स कुछ टूल्स होते हैं और क्या, जीआरई। अब जीआरई क्या है? जीआरई स्टैंड फॉर द जावा रन टाइम एनवायरमेंट, ठीक है। अब जीआरई को थोड़ा सा पढ़ते हैं। जीआरई इज ओनली फॉर रनिंग द जावा प्रोग्राम्स, बट इफ़ यू वांट टू डेवलप द जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर यू विल नीड टू जेडीके, ठीक है। अगर जीआरई क्या है कि जीआरई सिर्फ एक जावा का प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर आप जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं तो जीआरई यूज़ करता है, ठीक है, जीआरई का यूज़ होता है, ठीक है। और लेकिन अगर आपको क्या कहते हैं, जावा बेस्ड का क्या बनाना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, आपको जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो आपको जेडीके चाहिए ही होगा। क्योंकि जेडीके के साथ जेडीके जो है जीआरई प्लस डेवलपमेंट टूल से मिलकर बना है। और जीआरई सिर्फ क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है, सिर्फ जावा के प्रोग्राम को रन करेगा, ठीक है। थोड़ा सा जेडीके को और अच्छे समझते हैं। ये डायग्राम, ये जो डायग्राम है एकदम माइंड में आप इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जेडीके कैसे बना है? जेडीके बना है आपका जीआरई प्लस क्या मिलकर, जीआरई प्लस डेवलपमेंट टूल को मिला करके, ठीक है। जीआरई स्टैंड फॉर जावा रन टाइम एनवायरमेंट एंड जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। और जीआरई जो है, जीआरई भी बना है JVM प्लस लाइब्रेरीज को मिला के, कुछ लाइब्रेरी क्लासेस होती है उनको मिला करके बना है जीआरई, ठीक है। JVM प्लस लाइब्रेरी क्लासेस। तो JVM क्या है? JVM है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। ये डायग्राम जो है, आप इसको, ये पिक्चर जो भी है इसको आप अच्छे से याद कर लो कि जेडीके बना है आपका जीआरई प्लस डेवलपमेंट टूल से, और जो जीआरई है, जीआरई बना है JVM प्लस लाइब्रेरी क्लासेस से। आपको ये पता होना चाहिए कि जेडीके के अंदर क्या आता है, जीआरई आता है, और जीआरई के अंदर आता है JVM। कभी भी कंफ्यूज मत होना, जेडीके के अंदर JVM नहीं आता, और ऐसा नहीं करना कि जीआरई के अंदर जेडीके कर देना, कुछ भी नहीं। जेडीके के अंदर आता है जीआरई और जीआरई के अंदर आता है JVM, ऐसे करके याद कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जावा के जेडीके की कुछ डिफरेंट एडिशंस की ओर, ठीक है, डिफरेंट एडिशंस ऑफ जेडीके, ठीक है। जो हमारे एडिशंस हैं, हमारे कुछ 3 एडिशंस हैं हमारे मेनली। फर्स्ट एडिशन रहने वाला है जावा एसी। जावा एसी क्या है? एक स्टैंडर्ड एडिशन है।
ये डेस्कटॉप और सर्वर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, जो जावा एसई है वो, ठीक है। और जो जावा डबल ई है, एंटरप्राइज एडिशन है, ये लार्ज स्केल जो प्रोजेक्ट बनते हैं ना, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, उसके लिए यूज़ होता है एंटरप्राइज एडिशन। जब हम डाउनलोड करते हैं तो हम स्टैंडर्ड एडिशन को डाउनलोड करते हैं जेडीके के। और जब हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो लार्ज स्केल पे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करती है, उसमें एंटरप्राइज एडिशन डाउनलोड होता है, ठीक है। सो क्या है ये, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और वेब सर्विसेज के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है, वेब सर्विसेज वगैरह के लिए यूज़ होता है। अब जावा एमई की और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं। एमई क्या है, माइक्रो एडिशन है। ये जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं ना, और मोबाइल डिवाइसेस और एम्बेडेड सिस्टम के लिए, उनके लिए यूज़ होता है हमारा क्या, जावा एमई, ठीक है। ये कुछ हमारे एडिशंस है जेडीके के। देन हम मूव करते हैं थोड़ा जावा कंपोनेंट की ओर, ठीक है, जेडीके कंपोनेंट्स की ओर। सो जेडीके कंपोनेंट्स क्या रहने वाले हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा, जेडीके को पढ़ा, तो जेडीके के अंदर हमारा कुछ कंपोनेंट टूल्स थे, जीआरई थे, जेवीएम थे, कुछ लाइब्रेरी क्लासेस थे। थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स वाइज, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो जेडीके के कंपोनेंट्स रहने वाले हैं जीआरई, जावा सी, जावा जो जावा लोडर है, जार, जावा पी और जावा डॉक्स। ये जो 6 जो हमारे 6 हमारे कंपोनेंट्स हैं, वो मिलकर के हमारे जेडीके को फॉर्म करते हैं, जेडीके को बनाते हैं। सो जीआरई क्या है, जीआरई क्या रहने वाला है, जेडीके के अंदर प्राइवेट रन टाइम होता है, ठीक है। जो जेडीके है उसके अंदर हमारा कुछ प्राइवेट रन टाइम होता है, जो कि जेवीएम और सभी जो भी सभी लाइब्रेरीज हैं उनको इंक्लूड करता है, ठीक है। जीआरई स्टैंड फॉर द जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्राइवेट जो रन टाइम है ना उसको प्रोवाइड करता है, और जीवीएम की सभी क्लासेस और लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करता है जीआरई। जावा सी क्या होता है, जावा सी होता है हमारा जावा कंपाइलर, ठीक है। ये जावा का जो सोर्स कोड होता है ना, उसको बाइट कोड में डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जावा सी। हम कंपाइलर के बारे में भी थोड़ा कंपाइलर के बारे में भी समझेंगे आगे। पढ़ते हैं जावा लोडर। जावा लोडर क्या है, जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज़ होता है। चार क्या करते हैं, जावा अचीवर। जावा अचीवर क्या करता है कि जावा क्लास को डॉट जार फाइल में कॉम्प्रेस और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जो भी हमारे जावा की फाइल्स होते हैं ना, उनको कॉम्प्रेस करेगा और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जावा पी क्या करता है, एक डिसेंबलर है, जो कि क्लास फाइल है, क्लास फाइल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना उसको दिखाता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे क्लास फाइल का क्या है। जावा डॉक क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करता है। जावा कोड के डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए यूज़ होता है हमारा क्या, जावा डॉक, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ टू सेटअप द जेडीके। हाउ टू सेटअप जेडीके। अब जेडीके के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम क्या करते हैं, ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जेडीके के वर्जन को डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल में उसके पाथ को सेट कर देते हैं। और सीएमडी है बेसिकली, सीएमडी वहाँ पे हम क्या डालते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या डालें कि जावा वर्जन डालें, जावा हाइफन वर्जन डालते हैं और उसको एंटर करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जावा का एक वर्जन मिल जाता है। हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमने कौन से जावा का वर्जन डाउनलोड कर लिया है, और एक्चुअल में ये क्या है कि हमारे सिस्टम में है भी या फिर नहीं है, वो पता चलता है। तो जावा जो जेडीके है उसका सेटअप बेसिकली ऐसे ही होता है, सिंपल सा। उसके बाद मूव करते हैं हम कि हाउ टू कंपाइल एंड रन द जावा कोड। अब सबसे पहले तो हमें कंपाइल पढ़ना पड़ेगा कि कंपाइल क्या होता है, ठीक है। पहले कंपाइल को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हाउ टू कंपाइल एंड रन द जावा कोड, ठीक है। सो कंपाइल का मतलब है कि जो भी आपने अपना सोर्स कोड है उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ताकि जो कंप्यूटर है उसको समझ सके और रन कर सके। जब भी आप जावा में कोड लिखते हैं तो आप ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज जावा में कोड लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली क्या होता है, जावा को समझ नहीं सकता। इसीलिए कंपाइलर का यूज़ करते हैं। कंपाइलर का यूज़ करके आप अपने जावा कोड को किसमें, बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं। और बाइट कोड एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है, जो कि जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम के द्वारा समझी जाती है, ठीक है। जेवीएम से वो इंटरैक्ट करती है। और जावा में जावा सी कमांड कंपाइलर होता है, जो कि सोर्स कोड डॉट जावा फाइल को बाइट कोड डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली जावा का जो कंपाइल है ना, इसको समझना बहुत ही
मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत बच्चों को कंपाइल ही नहीं पता होता। ठीक है, रन कोड का रन है मतलब कोड को, जो भी हमने जावा का कोड लिखा है उसको रन करके आउटपुट को पता करना है बेसिकली। सो कैसे रन करते हैं, जो यहाँ पे मैंने कुछ लाइन्स लिखी है, ये मैंने CMD की लाइन्स लिखी है कि कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे करना है। ठीक है, इसको रीड करना समझ में आ जाएगा कि कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे करना है। बट मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि आप क्या करना कि आप अपने VS पे जाना। ठीक है, VS पे आपने कुछ कोड लिखा हुआ है, या तो यहाँ पे आपको रन और डिबग का ऑप्शन दिखेगा ना, यहाँ रन क्लिक कर देना, रन पे, तो आपका कोड हो जाएगा रन और जो भी आउटपुट है वो आपको दिख जाएगा। जैसे मेरे को प्रिंट कराना था हेलो, तो हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको ट्राइंगल से कुछ ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको आप क्लिक करेंगे, रन कोड लिख के आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो आपका कोड जो है वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा रहने वाला है अगर आप कंपाइल कर रहे हैं या फिर कोड को रन कर रहे हैं। ठीक है, सो VS के लिए तो बहुत ईजी है। अब CMD का वैसे भी यूज़ नहीं करते हैं, CMD का यूज़ करके कंपाइल नहीं करते हैं कोड को। नेक्स्ट आता है हमारा हाउ टू क्रिएट एंड यूज़ अ जार फाइल। ठीक है, जार फाइल को कैसे हम क्रिएट करते हैं और जार फाइल को कैसे हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो लाइन है इसमें क्या कहता है कि जार कमांड जो है यूज़ करते हैं अपने डॉट क्लास फाइल को जार फाइल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, कुछ कमांड्स हैं उनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, डॉट जार फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं फाइल को अपने। और क्या कमांड रहने वाले हैं, कमांड हमारा ये है, ये जो कमांड है ना, हम ये अपने VS में नहीं डालेंगे, ये हम कमांड डालेंगे अपने CMD में। तो हमारा जो फाइल है, क्लास फाइल है, वो हमारे जार फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो आता है हमारा कि JDK टूल्स, इम्पॉर्टेंट JDK टूल्स ये। ठीक है, इनको थोड़ा सा समझते, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, समझ में भी आ जाएगा। बट जावा सी क्या करता है, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जावा हम बात कर रहे हैं, इसमें जावा जो हमारा लोडर था ना उसकी बात कर रहे हैं। सो रन करता है जावा के एप्लीकेशन को। ठीक है, जावा डॉक क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करता है। जार फाइल क्या करता है, जावा अचीवर है, जार फाइल में कन्वर्ट करता है हमारी क्लास फाइल को। ठीक है, और JDB थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ता है आपको, एक डिबगर टूल है, डिबगर टूल जो कि क्या करता है, डिबग करता है हमारे किसको, प्रोग्राम को। डिबग का मतलब क्या होता है, डिबग का मतलब होता है कि जो हमारे कोड है, हमारा जो भी कोड है जावा का, वो हमें एक स्पेसिफिक जैसा हमें आउटपुट चाहिए वो आउटपुट नहीं देता है। ठीक है, वो आउटपुट हमें नहीं दे रहा और उसमें कुछ बग्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि डिबगर की यूज़ से डिबग करके हम क्या करते हैं, कोड को रन करते हैं, कोड को डिबग करते हैं और देखते हैं कि हमारे मिस्टेक कहाँ है, जिसके वजह से हमारा जो कोड है वो एक्चुअल में जो हमें आउटपुट चाहिए वो हमें नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वो होता है, ये हमारा JDB करता है, डिबगर टूल की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिबग करते हैं अपने कोड। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें। एंड ये आपके नोट्स है, नोट्स बना लेना, इम्पोर्टेंट है। सो ओके, थैंक यू।